हेलो व्यूअर्स, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से हायर सेकेंडरी परीक्षा 2021-22 का जो है कक्षा 11वीं का संशोधित ब्लूप्रिंट आया है। हिंदी विषय का संशोधित ब्लूप्रिंट आया है। तो इसे हमें देखना बहुत ही आवश्यक हो गया कि ब्लूप्रिंट में संशोधन हो गया है। तो इसे हम देख लेते हैं, ब्लूप्रिंट में जो संशोधन हुआ है, क्या संशोधन हुआ है। तो यहाँ पे विषय हिंदी का जो दे रखा है, हिंदी विषय का ही ब्लूप्रिंट चेंज हुआ, बाकी सारे ब्लूप्रिंट आपके वो ही हैं। तो शुरुआत करते हैं। आरोह भाग एक काव्यखंड। आरोह भाग एक काव्यखंड में से आएगा पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ, काव्य पाठों पर आधारित प्रश्न, कवि परिचय एवं पद्यांश की व्याख्या मतलब भावार्थ। तो यह भाग एक है। क्रमांक 1 जो काव्यखंड है, इसमें से कुल 17 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 6 अंक के होंगे। 2 अंक वाले दो क्वेश्चन होंगे, 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे। 3 अंक का एक प्रश्न आएगा और 4 अंक का एक प्रश्न आना है यहाँ से। तो इस प्रकार कुल प्रश्न 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 4 अंक का एक प्रश्न होगा, जबकि पहले ब्लूप्रिंट में ऐसा नहीं था। इसके बाद है आरोह भाग 2 मतलब गद्य खंड। तो यहाँ गद्य खंड में देखते हैं अब हम। तो गद्य खंड में से आएगा गद्य साहित्य का इतिहास, विकास क्रम एवं प्रवृत्तियाँ, गद्य की विधाओं का परिचय, गद्य पाठों पर आधारित प्रश्न, लेखक परिचय एवं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। तो इसमें से भी कुल 17 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 17 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 अंक के जो है ऑब्जेक्टिव होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 2 अंक वाले 2 प्रश्न होंगे। 3 अंक का एक प्रश्न आएगा और 4 अंक का भी एक प्रश्न होगा। ठीक है, इसके बाद है वितान भाग 1। तो वितान भाग 1 से पूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न। तो वितान में से प्रश्न जो आएंगे, तो कुल 7 अंक के प्रश्न वितान में से आएंगे। 5 अंक के जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 1-1 नंबर वाले। 2 अंक का एक प्रश्न होगा। तो इस प्रकार इसमें से इतने प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद है अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न। इसमें से भी 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। इसके बाद है काव्यबोध। तो काव्यबोध में से जो प्रश्न आएंगे वो इस प्रकार है। काव्यबोध में से अलंकार, परिचय एवं प्रकार, जिसमें है मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकार, संदेह, भ्रांतिमान और विरोधाभास। इसके बाद है छंद, परिचय एवं प्रकार। इसमें है दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्व और सवैया छंद है आपके कोर्स में। शब्द शक्ति में है परिचय एवं प्रकार, शब्द शक्ति का परिचय और शब्द शक्ति के प्रकार। शब्द गुण में भी परिचय और प्रकार। इसमें से कुल 9 अंक के प्रश्न होंगे। अलंकार, छंद, शब्द शक्ति और शब्द गुण पर कुल 9 अंक के प्रश्न होंगे। 5 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। 2 अंक वाले 2 प्रश्न आएंगे। इसके बाद है भाषा बोध। ठीक है, भाषा बोध, इसमें आएंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, विशेषण एवं क्रिया विशेषण, शब्दों के प्रकार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द, पर्यायवाची शब्द, निपात शब्द। इसके बाद है वाक्य परिचय एवं प्रकार, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार एवं वाक्य परिवर्तन एवं वाक्य शुद्धिकरण, भाव पल्लवन और सार संक्षेपण, राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन और अनुच्छेद लेखन आएंगे। इसमें से कुल 12 अंक के प्रश्न आएंगे। 5 अंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब 1-1 नंबर वाले प्रश्न होंगे। 2 अंक वाले 2 प्रश्न होंगे और 3 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। इसके बाद अगला है अपठित बोध। तो अपठित बोध जो है, इसमें गद्यांश या काव्यांश आ सकता है। ठीक है, अपठित बोध में इसमें से 3 अंक का प्रश्न होगा और 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद है पत्र लेखन, औपचारिक एवं अनौपचारिक संबंधी पत्र लेखन। तो औपचारिक पत्र में पत्र आते हैं मित्र को, भाई को या माता पिता को। अनौपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र आते हैं और ये 4 अंक का होगा और 4 अंक का ही एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद है निबंध लेखन, रचनात्मक लेखन में भी 4 अंक का है और 4 अंक का एक प्रश्न होगा, मतलब निबंध लेखन आपका 4 अंक का आने वाला है। इसके बाद के जो हैं बाकी सारा कुछ वैसा ही है। ठीक है, जैसे अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है 2 अंक वाले, इसकी शब्द सीमा लगभग 30 शब्द है।
लघुत्तरी 3 अंक वाले जो प्रश्न हैं इनकी शब्द सीमा 75 शब्द है और 4 अंक वाले प्रश्नों की शब्द सीमा है 120 शब्द आप लगभग लिख सकते हो। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 32 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। आपके 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य होगा। तो इस प्रकार हमने अच्छे से समझ लिया है ब्लूप्रिंट में क्या परिवर्तन हुआ है और आपको इसी के अनुसार अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी करनी है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, एग्जाम्स की तैयारी के लिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।